नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। इस समय हम हैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक फील गुड ट्रस्ट जो आप देख सकते हैं ऊपर, फील गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर में फील गुड ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय सुधीर सुंदरियाल जी हमारे साथ हैं। और आप लोग एक हमारे सामने ये फ्लैक्स देख रखे होंगे फील गुड प्लास्टिक बैंक से। और फील गुड प्लास्टिक बैंक की इस गतिविधि को लेकर सुंदरियाल जी का क्या कहना है, और ये जो पूरी एक इनिशिएटिव है उत्तराखंड में इन्वायरमेंट को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, और इस पहल को बच्चों से किस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, बच्चे किस तरह से इस पहल से जुड़ रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ सुधीर सुंदरियाल जी हैं जो इस फील गुड प्लास्टिक बैंक के सीएमडी हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले सुंदरियाल जी, आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। वॉइस ऑफ माउंटेन और उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए इस पहल के बारे में, और फील गुड ट्रस्ट अपनी इस पर्यावरण आधारित गतिविधि को किस रूप में देखता है, क्योंकि फील गुड बहुत सारी गतिविधियों पर काम कर रहा है, कृषि, बागवानी, शिक्षा और जल संरक्षण, रिवर्स माइग्रेशन, और उत्तराखंड में फील गुड प्लास्टिक बैंक की इस मुहिम को किस रूप में देखता है? सर्वप्रथम तो दीपक जी, मैं आपका, दुर्गेश नोटियाल जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग लगातार हमारी जो प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं उनको आप साकार कर रहे हैं। जो हमारा सपना है उसे आप टिहरी गढ़वाल में साकार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति और पर्यावरण, इसको सजाने संवारने के लिए हम दिन रात कई तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। कृषि बागवानी, जो विशेष रूप से बंजर खेत आबाद करो मिशन में कृषि बागवानी हो, इसी तरह से है कि हमारे पेड़ पौधे होंगे तो आजीविका के साधन भी होंगे, जल संरक्षण भी करेंगे, शुद्ध हवा पानी ये सब कुछ देंगे। इसी के तहत एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही थी कि यहाँ पहाड़ों में पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कोई जो है इस पे कोई कहीं पे ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे कंट्रोल किया जाए। सरकार की स्कीमें आती हैं लेकिन जो भी हो, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखती हैं। तो इसे अपने स्तर पर किस तरह से कम किया जाए, इसमें हमने ये सोचा कि कम से कम सिंगल यूज़ प्लास्टिक निस्तारण के लिए जो अपनी तरफ से हो सकता है वो किया जाए। तो उसी की एक पहल है फील गुड प्लास्टिक बैंक। और बड़ी खुशी हुई कि फील गुड प्लास्टिक बैंक जो है अपने शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें आप लोगों का, विशेषकर टिहरी में जो आप लोगों का, दीपक मैठानी, दुर्गेश नोटियाल और आपकी पूरी टीम का जो सहयोग मिल रहा है, जो हमें उसमें आप लोगों का जो प्रमोशन प्रचार प्रसार हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। तो फील गुड प्लास्टिक बैंक, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिस तरह से आप लोगों की मेहनत, अभी आप टिहरी से प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पौड़ी गढ़वाल में आए हैं और पौड़ी गढ़वाल में के कई स्कूल कॉलेज गांव में आप अभी तक चले गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रचार प्रसार को ऐसे ही अगर हम रखें, जारी रखें, तो अपेक्षित परिणाम हमें मिल जाएंगे। तो बिल्कुल, अभी सुंदरियाल जी ने हल्का फील गुड प्लास्टिक बैंक की इस मुहिम को लेकर आपको, हमारे सभी दर्शकों को बताया। सर, आप सभी दर्शक यहाँ पर एक देख रहे होंगे बोटल से कुछ एक सेब बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि सुंदरियाल जी आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, जब हमने फील गुड प्लास्टिक बैंक की बात की तो लोगों के मन में संशय था कि हम अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक निस्तारण के लिए हम प्लास्टिक बोतल इकट्ठा कर रहे हैं या रैपर्स पॉलीथीन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे। सर्वप्रथम यही सवाल था कि नीचे आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, फिर आपने भी वही करना है जो हो रहा था पहले ही। तो उन सब लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि हम इसका जो है किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये हमारा एक ट्री गार्ड है जिसमें हमारी जो प्लास्टिक बोतलें जो नदी में थी या कहीं रास्तों में मिट्टी में थी वो हमने बच्चों से कलेक्ट करवाई और उसका हमने एक ट्री गार्ड बनवा दिया। तो ये ट्री गार्ड, मुझे लगता है कि इस पे हवा पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आराम से 4, 5, 7 साल तक आराम से चल सकता है। तो ये एक सदुपयोग खाली बोतलों का प्लास्टिक का हमने किया है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इसके अलावा जो हमारी प्लास्टिक बोतलें हैं उनमें हम रैपर भर रहे हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह ये सब कुछ भर के, और उस बोतल को हम इको ब्रिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी हम कल परसों में यहाँ पे एक फुलवारी, अच्छी सी फुलवारी बनेगी, वो फुलवारी हमारी इको ब्रिक्स की बनेगी, प्लास्टिक की बोतलों की बनेगी। और इसमें हमारी जो नन्ही टीम है, जो हमारे फील गुड प्लास्टिक बैंक के जितने भी स्वयंसेवी सदस्य हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा ये बोतलें भरी जा रही हैं और उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम हम लोगों ने चला रखी है। उसमें यह है कि अगर हम 10 लीटर 2 लीटर की बोतल को पॉलीथीन रैपर वगैरह इससे अगर भरते हैं तो उस पर हम उनको
प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 से 10 रुपये दे रहे हैं। खाली बोतलों 1 लीटर की बोतल पे 5 रुपये दे रहे हैं और खाली बोतल पे हम 2 रुपये दे रहे हैं। मतलब बच्चे भी इससे, बच्चों का जुड़ाव हो रहा है। आज वो बच्चा हो सकता है ये पैसे के लिए ये काम कर रहा होगा, लेकिन जो भाव और जो चीज़ उसके दिमाग में बार बार जागरूकता कार्यक्रम के तहत और अन्य माध्यमों से जो हम उसके मन में डाल रहे हैं, एक दिन ज़रूर वही बच्चा जो आज एक बोतल का 5 रुपये या 10 रुपये ले रहा है, कल वो इतना सक्षम होगा, इतना समझदार होगा कि उस प्लास्टिक को उसके निस्तारण के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देगा, बहुत बड़ा वो अपना पैसा खर्च करेगा। तो इसी मुहिम में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर, इसके वैकल्पिक उपयोग के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कम हो, और ओएनजीसी का भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिस्पोजल को किस रूप में देखते हैं, या उस प्रोजेक्ट से कितना हेल्प इस बैंक को होता है? दीपक जी, जब हम निस्तारण की बात करेंगे तो इसे हमें केवल एक तरीके से या एक तरफ से ही काम नहीं करना है। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण एक इतना बड़ा विषय है कि जिसके कई अंग हैं, ये मतलब कई विभिन्न गतिविधियों से हम उस पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमने जो ओएनजीसी के सहयोग से यहाँ पे 100 महिलाओं को हम कपड़े के थैले बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बड़े उत्सुकता से, बड़े उत्साह के साथ वो महिलाएं थैला बनाना सीख गई हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग थी और उनको हमें वो मशीनें गिफ्ट भी कर देनी है। तो उनका पहला संकल्प उन्होंने ये संकल्प लिया था कि आज से अगर वो कहीं भी अगर वो करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो घर से थैले ले जाएंगे। और वो थैले भी हमने इस तरह से बनाए थे कि 2-3 किलो से लेके और 10 किलो तक का। माना कि सबसे ज़्यादा पन्नी और पॉलीथीन जो यूज़ हो रही है वो दाल, सब्जी, चावल वगैरह इन चीज़ों पे हो रही है। तो उसका विकल्प हमने कपड़े के थैले के रूप में दिया और वो मुहिम लगातार जारी रहेगी। और अगर कुछ हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं या उनके वो कुछ कर सके, उनका अगर ऐसा सहयोग मिल जाए, कहीं से कपड़े के थैले का कोई ऑर्डर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक आजीविका का साधन भी बन रहा है। महिला सशक्तिकरण हो रही हैं कि अगर उन्हें एक तो क्यों जागरूकता कार्यक्रम उन्हें भी दिया जा रहा है ये साथ में, लेकिन साथ साथ में उन्हें आजीविका का साधन भी दिया जा रहा है। तो अगर ये दोनों काम में कहीं कुछ हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ सके, वो अपना सहयोग कर सकें, तो ये मुहिम जो हमारी आज यहाँ टिहरी और पौड़ी जिले के कुछ जगहों से उठी हुई है, वो उत्तराखंड और देश राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से चल सकती है। बिल्कुल, अभी सुधीर सुंदरियाल जी ने अपना पूरा जो प्लास्टिक बैंक का ये पूरा इनिशिएटिव है, ये हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन के सभी दर्शकों को बताया। और दर्शकों, आप सभी को बताना चाहें कि आप लोग अपने स्तर से जो जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, वेस्ट डिस्पोजल को लेकर, क्योंकि दुनिया में हर 1 मिनट में 10 लाख लोग 10 लाख बोतलें यूज़ कर रहे हैं, पूरी जो दुनिया है 1 मिनट में। तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत बड़े व्यापक परिणाम नकारात्मक रूप से होगा आने वाले समय में। इसलिए जितना समय हो हम उससे पहले जाग जाएं, और इस तरह सुधीर सुंदरियाल जी जैसे कर्मठ और कर्मयोगी पुरुष जो हर चीज जिसके अंदर पहाड़ की एक जीवंत पीड़ा है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, रिवर्स माइग्रेशन पे काम कर रहा है, लोगों को कृषि बागवानी करने का संदेश देने से पहले खुद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाव ये है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो लोग प्रभावित हों। ये नहीं कि वो इतना सक्षम है कि अपना गुजारा कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कि पहले खुद करूँगा उसके बाद लोग प्रभावित हों। तो कहीं ना कहीं कृषि बागवानी, रिवर्स माइग्रेशन, जल संरक्षण, उन्नत शिक्षा और उसके बाद ये फील गुड प्लास्टिक बैंक की मुहिम, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड में एक आने वाले समय में बहुत बड़ी इनिशिएटिव बनेगी। और बहुत सारे बच्चे, युवा, महिलाएँ और सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, NGOs काफ़ी इससे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं कोलैब करने या सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। थैंक यू। दीपक मैठानी, कैमरामैन दुर्गेश के साथ। थैंक यू। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।